Welcome students. So today we will solve exercise 7.3 of class 9th NCERT Maths chapter 7 triangles. Okay, so let's start doing exercise. Question number 1, in triangle ABC and in triangle DBC. So let's draw the figure. This is triangle ABC. And in triangle ABC and triangle DBC, ABC and DBC, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC. ABC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दोनों का बेस सेम है BC. It means ABC is an isosceles triangle, then AB is equal to AC, and if DBC is an isosceles triangle, then DB is equal to DC. Okay, so let's write what is given to us. It is given that ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. It means AB is equal to AC and DB is equal to DC. And vertices A and D are on the same side of BC. A और D BC के सेम साइड पे, यहाँ तो ऊपर है या नीचे हैं. If AD is extended to intersect BC at P, AD को मैंने ज्वाइन करा और उसको बढ़ाते हुए मैं यहाँ तक लाया P तक, such that AP is intersecting BC और AP अगर BC को इंटरसेक्ट कर रहा है, show that, अब बहुत कुछ प्रूव करना है यहाँ पर हमें. We have to prove triangle ABD is congruent to triangle ACD. Second, we have to prove triangle ABP is congruent to triangle ACP. Third, we have to prove AP bisects angle A as well as angle D. AP bisects angle A as well as angle D. तो हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. AP जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर प्रूव करना. AP इज ऑल्सो बाइसेक्टिंग एंगल D, ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब वी हैव टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. अब बच्चों ध्यान दो, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. मैंने इसके पहले वाले वीडियो पार्ट में भी समझाया था व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब AP जो है वो BC के परपेंडिकुलर भी होगा और BC को बाइसेक्ट भी करेगा. मतलब फोर्थ वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री. APB, ये एंगल APB या APC कोई सा भी एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे. साथ में हमें BP और CP दोनों इक्वल प्रूव करना है एंड BP इज इक्वल टू CP. बहुत कुछ प्रूव करना है, ठीक है. देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं और हमें गिवन क्या क्या है. हमें तो गिवन ये है सिर्फ AB इज इक्वल टू AC एंड DB इज इक्वल टू DC, ठीक है. चलो पहले हम प्रूव कर देते हैं कि ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं. तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, पहले देख लेते हैं ट्रायंगल ABD क्या है. ये ट्रायंगल ABD है, ये ट्रायंगल ACD है. ABD ACD दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो ABD का AB ACD का AC ये तो हमें
इक्वल दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। ठीक है, ए बी डी का बी, ये डी बी, ए सी डी का डी सी, ए बी डी का डी बी, ए सी डी का डी सी, ये भी हमें गिवन है। देखो डी बी इज इक्वल टू डी सी। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ए बी डी में ए डी, ए सी डी में भी ए डी, दोनों ट्रायंगल में ए डी साइड कॉमन है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। अब बताओ बच्चों, दोनों ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हुए? अभी हाल पता कर लेते हैं। ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड। ठीक है, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, एस एस एस। तो अब बताओ क्या क्या इक्वल हुआ? ठीक है, क्या क्या इक्वल हुआ? इक्वल हुआ एंगल 1 और इक्वल टू एंगल 2, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल 1 को हमने एंगल 2 के बराबर प्रूव कर दिया। ठीक है, सेकंड में हमें प्रूव करना है ए बी पी और ए सी पी, ये दोनों भी क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ये तो हमने एक पार्ट प्रूव, ये भी प्रूव हो गया, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी प्रूव हो गया। अब अपन इसमें सब प्रूव करेंगे एक एक करके, है ना। चलो आते हैं। अब मैं ट्रायंगल ए बी पी में आ जाता हूँ। अब बच्चों ए बी पी को ए सी पी के बराबर हमें या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो अब ध्यान देना, ए बी पी ये ट्रायंगल, ए सी पी ये ट्रायंगल, ए बी पी का ए बी, ए सी पी का ए सी, ये तो पहले से इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन। ठीक है, और क्या है देखते हैं। ए बी पी में एंगल 1, ए सी पी का एंगल 2, अभी हाल हमने प्रूव करा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ए बी पी का एंगल 1, ए सी पी का एंगल 2, प्रूव। अब ए बी पी में भी ए पी, ए सी पी में भी ए पी, दोनों ट्रायंगल में ए पी साइड कॉमन है। तो बताओ बच्चों, दोनों ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हुए? देख लेते हैं। साइड, एंगल, साइड। देखो ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों बीच के एंगल इक्वल है, ए बी ए सी के ए पी कॉमन है, और दोनों के बीच का एंगल इक्वल है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल हैं तो बी पी किसके बराबर हुआ? बी पी इज इक्वल टू सी पी सी टी। देखो बी पी सी पी, तो ये बी पी सी पी तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, और क्या हो सकता है बच्चों? ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होंगे, ए बी पी का ये वाला एंगल और ए सी पी का ये वाला एंगल, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, यहीं से नाम लिख सकते हैं अपन, ए पी बी ए पी सी, ये भी सी पी सी टी इक्वल। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने इक्वल क्यों लिखा है, इसका एक कारण है, देखते हैं अपन। ए पी बी याला एंगल, ए पी सी, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। अब मैं काम करता हूँ, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी करता हूँ, तो कितना मिलेगा बच्चों?
180 डिग्री। क्यों? बोथ एंगल्स आर लीनियर पेयर, दोनों एंगल क्या हैं? लीनियर पेयर है। अरे APB एंड APC दोनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर लाया कर रहे हैं, मतलब वो था लीनियर पेयर, दोनों का सम 180 डिग्री। बट APB और APC दोनों का देखो, APB इज इक्वल टू APC, तो मैं इसे लिख सकता हूँ APB, APC को भी मैंने APB लिख दिया इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 2 एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों इधर थोड़ा सा कोने में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो एंगल APB इज इक्वल टू 180/2, APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। APB कितना हुआ बच्चों? 90 डिग्री। ये पार्ट भी प्रूव हो गया। ठीक है, ये भी प्रूव हो गया, सारे पार्ट प्रूव हो गए। बस हमें प्रूव करना बचा है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मैं इधर का रब कर रहा हूँ अब, है ना। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और टेक द स्क्रीनशॉट। अब इन दोनों एंगल को मैं कैसे इक्वल प्रूव करूँ? इन दोनों एंगल को मैं कैसे इक्वल प्रूव करूँ? कर सकता हूँ। कैसे इक्वल प्रूव कर सकता हूँ? एक ट्रायंगल DPB लूँगा और एक ट्रायंगल DPC लूँगा, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँगा, दोनों एंगल इक्वल। ओके, इन ट्रायंगल DPB एंड ट्रायंगल DPC, इधर ध्यान दो, DPB का DB, DPB का DB, DPC का DC। ये तो गिवन है बच्चों, गिवन है, ये दिया हुआ है। दूसरा DPB का BP, ठीक है, और DPC का CP, ये हमने अभी हाल प्रूव करा था। ये रहा, देखो दिख रहा है, BP इज इक्वल टू CP प्रूव्ड। हाँ, और अरे DPB में भी DP, DPC में भी DP, दोनों ट्रायंगल में DP DP कॉमन है। तो बताओ बच्चों, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन? तो DPB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPC बाय साइड साइड साइड। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन साइड साइड साइड, दोनों साइड से वो हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, CP CP, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हुआ। हमने सब प्रूव कर दिया। ठीक है, सारे पार्ट्स प्रूव कर दिए एक एक करके। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन or take the screenshot. Let's move to the question number 2. AD is an altitude of isosceles triangle ABC. ABC. AD is an altitude. Altitude हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। In which AB is equal to AC. इसमें AB AC के बराबर है। Show that AD bisects BC. अब हमें प्रूव करना है कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हमें प्रूव करना है कि BD पार्ट और CD पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। टू प्रूव BD इज इक्वल टू CD, सेकेंड वी हैव टू प्रूव AD बाइसेक्ट्स एंगल है। अब ये जो AD है ये एंगल
ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। देखो बच्चों, हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। उसका एक परपेंडिकुलर है ए डी, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड यानी हाइट। तो हाइट हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी बी सी, ए डी से, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ए डी जो है, ठीक है, इट बाइसेक्ट्स बी सी, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट बी सी मतलब बी डी और सी डी दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्ट बी सी। साथ में हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो ए डी है एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें प्रूव करना है। गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, प्रूव करना है। तो वही दो ट्रायंगल में बटा हुआ है पहले से ही ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं इन दोनों ट्रायंगल को, हर चीज़ का सॉल्यूशन हो जाएगा। ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों को हम ट्रायंगल को ए डी बी ट्रायंगल, ए डी सी ट्रायंगल दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी बी, ए डी सी, ठीक है बच्चों। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी बी एंगल 90 डिग्री, ए डी सी लीनियर पेयर है याला, ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री ईच। ठीक है, ओके। फिर ए डी बी का ए बी, ए डी सी का ए सी, ये दोनों भी इक्वल हैं, गिवन है ये तो हमें क्वेश्चन में। तीसरा, ए डी बी में भी ए डी, ए डी सी में भी ए डी, दोनों ट्रायंगल के लिए ए डी क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट बाय। अब बच्चों, मैंने एक कॉन्ग्रुएंसी रूल जब चैप्टर की शुरुआत में समझाया था, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, विच इज़ अ वेरी स्पेशल करस्पॉन्डेंस और विच इज़ अ वेरी स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन विच इज़ एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल, जो खाली राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। तो आर एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट एंगल। अब देखो ये दोनों राइट एंगल है, इन दोनों ट्रायंगल में ए डी बी में भी ये राइट एंगल है, ए डी सी में भी ये राइट एंगल है। राइट एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस। तो ए बी और इसके ऑपोजिट ए सी, ये दोनों भी इक्वल है। और एक कोई से भी साइड चाहिए हमें, तो ये ए डी साइड हो गई। तो देखो, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, दोनों आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब बताओ, अब हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये रहा देखो, बी डी सी डी, नाम में से हमें करस्पॉन्डेंस मिल जाता है। बी डी इज इक्वल टू सी डी, सी पी सी टी, बी डी सी डी के बराबर हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो बी डी एंड सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle. So pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's move to the question number 3.
Okay, these are two triangles. According to question, two sides AB, AC, AB, BC, AB, BC and median AM. देखो AB, BC, AM, median AM. What is median? मीडियन क्या होता है? मीडियन एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट की साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है. जैसे ए एंगल ए कोई वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड क्या है? BC. तो ए से जो BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है उसे हम कहते हैं मीडियन. व्हाट इज मीडियन? मीडियन ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ करते हैं. कैसा होता है मीडियन? किसी भी एक वर्टेक्स से उस वर्टेक्स की जो ऑपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम मीडियन बोलते हैं. तो AM इज़ द मीडियन. इट मीन्स BM इज इक्वल टू CM. BM किसके इक्वल होगा बच्चों? BM इज इक्वल टू CM. इसी प्रकार टू साइड्स AB, BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PN. देखो AB इस ट्रायंगल के PQ के बराबर है, AM मीडियन इस ट्रायंगल के PN मीडियम के बराबर है, ठीक है, और BC साइड इस ट्रायंगल के QR साइड के बराबर है. ठीक, तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं. गिवन क्या गिवन है? AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू PN, BC इज इक्वल टू QR. ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ऑल्सो क्या गिवन है? BM किसके बराबर है? AM मीडियन है मतलब BM इज इक्वल टू CM. PN मीडियम है मतलब QN इज इक्वल टू RN. ठीक है ना? BM इज इक्वल टू CM, दोनों BC के आधे आधे हो जाएंगे. सिमिलरली QN, अरे PN मीडियन है बच्चों. मीडियन, तो मीडियन क्या होता है? किसी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हो. तो N तो मिड पॉइंट हुआ, तो मतलब QN किसके बराबर हुआ? RN के बराबर. RN, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 QR. ठीक है, इतना सब कुछ हमें गिवन है. ठीक है बच्चों, अब इधर ध्यान देना. BC इक्वल टू QR दिया हुआ है हमें, तो हाफ BC भी हाफ QR के बराबर होगा. मतलब ये चारों आपस में क्या होंगे? इक्वल. BC और QR अगर इक्वल हैं तो उनके आधे आधे भी तो इक्वल होंगे. BC और QR इक्वल है तो हाफ BC और हाफ QR भी इक्वल होगा. मतलब BM CM इज इक्वल टू QN RN. चलो अब अपन क्या प्रूव करना है वो देख लेते हैं. तैयारी हमारी सारी हो गई है. First we have to prove triangle ABM is congruent to triangle PQN. Okay. Second we have to prove triangle ABC is congruent to triangle PQR. कोई दिक्कत नहीं है. पहले मुझे प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट. ABM ये वाला इज इक्वल टू PQN, ये प्रूव करना है. कर देता हूँ, बहुत इजी है. जो हमें दिया है सब वहीं से हम लिखेंगे. देखो, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN. ABM ये वाला ट्रायंगल, PQN ये वाला ट्रायंगल. ABM का AB, PQN का PQ, दोनों इक्वल है. गिवन है बच्चों, देखो ऊपर देखो, गिवन में AB इज इक्वल टू PQ दिया हुआ है. फिर AM, ABM का AM, PQN का PN. ये भी इक्वल है. देखो 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 कहाँ दिया हुआ है? AM इज इक्वल टू PN. अब इधर ध्यान देना, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना,
हाफ बी सी इज इक्वल टू हाफ क्यू आर। बच्चों बी सी इज इक्वल टू क्यू आर दे रखा है अपन को, तो हाफ बी सी भी किसके बराबर होगा, हाफ क्यू आर के बराबर होगा। तो हाफ बी सी को मैं लिख लेता हूँ बी एम, हाफ क्यू आर को मैं लिख लेता हूँ क्यू एन। ठीक है, तो ए बी पी क्यू के बराबर है, ए एम पी एन के बराबर है, बी एम क्यू एन के बराबर है। तो अब बताओ बच्चों दोनों ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हुए। ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। तो यहाँ से मुझे ज़रूरत पड़ेगी एंगल बी और एंगल क्यू। देखो ये एंगल बी और ये एंगल क्यू बोथ आर इक्वल बाय, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, फर्स्ट वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, चलो आओ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर। देखना बच्चों, ए बी सी का ए बी, पी क्यू आर का पी क्यू गिवन है, दोनों इक्वल है, गिवन है। ए बी सी का ए बी, पी क्यू आर का पी क्यू, ए बी सी का बी सी, पी क्यू आर का क्यू आर, ये भी गिवन है बच्चों, ये देख लो। ए बी सी का बी सी, पी क्यू आर का क्यू आर। ये भी गिवन है। और अभी हाल हमने प्रूव करा है, क्या प्रूव करा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो बच्चों यहीं पे प्रूव करा है, बोर्ड पे ही लिखा हुआ है। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। तो देखो ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर है ना। और इन दोनों इक्वल साइड्स के बीच का एंगल बी और यहाँ का एंगल क्यू, ए बी बी सी पी क्यू क्यू आर, और दोनों के बीच वाला एंगल ये भी इक्वल है। देयरफॉर अब बताओ कौन से कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट हुए। ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, यही तो प्रूव करना था, दूसरा वाला भी प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो pause the video to note it down or take the screenshot as you wish. Let's move to the question number 4. Okay. B and CF are two equal altitudes of triangle ABC. BE BE CF. BE and CF are two equal angles of two equal altitudes of triangle ABC. ये ट्रायंगल ABC है, BE और ये इसका CF, ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल है। ठीक है, BE एल्टीट्यूड मतलब B इज परपेंडिकुलर टू AC, CF एल्टीट्यूड मतलब CF इज परपेंडिकुलर टू AB।
और बी ई और सी एफ दोनों आपस में इक्वल है। गिवन बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है। और क्या गिवन है, बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर तो होंगे। हमें प्रूव करना है, प्रूव यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन प्रूव दैट ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन से हमें प्रूव करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी। अब आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ही यूज करना है, ठीक है, उससे ही हमें प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं ट्रायंगल बाहर ले लेता हूँ ना, सी एफ भी बाहर ले लेता हूँ। सी एफ बी, दूसरा ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं बी सी। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, हाँ अब इधर ध्यान देना। इन ट्रायंगल सी एफ बी एंड ट्रायंगल बी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल को मैंने बाहर ले लिया है। अब इधर ध्यान दो, सी एफ बी का एंगल ये वाला और बी ई सी का एंगल ये, दोनों कितने कितने डिग्री के, 90 डिग्री के हैं। एंगल सी एफ बी एंगल बी ई सी बोथ आर 90 डिग्री ईच, ठीक है। ये 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेनियस हुआ बी सी। यहाँ भी 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेनियस क्या है, बी सी। देखो 90 डिग्री हाइपोटेनियस कहाँ ढूंढेंगे अपन, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के ऑपोजिट, ये रहा बी सी। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके ऑपोजिट बी सी। देखो इस ट्रायंगल में भी बी सी है और इस ट्रायंगल में भी बी सी है, मतलब बी सी साइड दोनों में कॉमन है। बी सी इज इक्वल टू बी सी, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कॉमन हाइपोटेनियस, ठीक है। और बताओ, और कुछ? अरे बाकी तो दिया है, सी एफ किसके बराबर है, बी के बराबर है। क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है, सी एफ इज इक्वल टू बी, इट इज़ गिवन। अब बताओ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल सी एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ई सी। कैसे, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। ये दोनों के राइट एंगल हैं, दोनों में एक कॉमन हाइपोटेनियस है और दोनों की एक एक साइड इक्वल है। बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ठीक है। देयरफॉर अब बताओ मुझे, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। ट्रायंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ इज इक्वल टू एंगल बी सी ई, सी पी सी टी। देखो कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं मैं, सी बी एफ। सी बी एफ ये वाला एंगल, बी सी ई यह एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हुए। तो बच्चों अगर ये दोनों इक्वल हुए तो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ये एंगल के अपोजिट साइड ए सी, पूरा एंगल के अपोजिट साइड ए सी, ये एंगल के अपोजिट साइड ए बी। देयरफॉर ए बी is equal to AC, side opposite to equal angles
of a triangle are equal, इसलिए AB is equal to AC, hence proved. ठीक है, so pause the video to note it down or take the screenshot. Let's move to the question number 5. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. AP is perpendicular to BC. AP is perpendicular to BC. ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC. ओके, ड्रॉ कर दिया. शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. हमें प्रूव करना है कि एंगल B किसके बराबर है? एंगल C के बराबर. टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, गिवन, व्हाट इज गिवन टू अस? AB इज इक्वल टू AC and AP is perpendicular to BC. यह एंगल B को हमें एंगल C के इक्वल प्रूव करना है. कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों. RHS से APB ट्रायंगल ले लेते हैं और APC ट्रायंगल ले लेते हैं. दोनों को RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं. देखो, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, अगर बच्चों यह एंगल 90 डिग्री का है तो लीनियर पेयर से यह एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, 90 डिग्री ईच. दोनों एंगल 90 डिग्री के, क्योंकि अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ना. AP को परपेंडिकुलर टू BC, AP को BC का परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे. अब बताओ, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी साइड है? AB, तो ये हाइपोटेनियस हो गया. इस 90 डिग्री के ऑपोजिट कौन सी साइड है? AC, तो ये भी एक हाइपोटेनियस हो गया. AB इज इक्वल टू AC, गिवन. ठीक है, और बताओ. अरे APB में भी AP आता है और APC में भी AP आता है. AP साइड APB के लिए भी है और APC के लिए भी है. इट इज अ कॉमन साइड. देयरफॉर ट्रायंगल APB is congruent to triangle APC by RHS, right angle hypotenuse side, right angle hypotenuse side. So angle B is equal to angle C, CP CT, has proved. ठीक है, so your exercise 7.3 is completed. बच्चों, example 7 is very important example. ठीक है, do it by yourself, or if you have any doubt regarding example 7 you can comment me. So till now, thank you very much.